वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज बड़ी टफ रूटीन थी जनाब हमारे स्कूल में। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे था, तो सुबह ही हम वहाँ चले गए और फिर वापस आई। और फिर आते ही मैंने जो है सोचा कि अब क्या पकाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मुझे घर आने के बाद ये होता है कि मुझे पकाना क्या है और उसके लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। तो मैं अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, टाइम को। और फिर जनाब आज क्योंकि सैटरडे था तो मैंने सोचा कि चलें आज पालक काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाई। वैसे तो ऑलरेडी पालक की शायद रेसिपी मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों से शेयर की भी है कि मैं किस तरह से पालक बना रही होती हूँ, लेकिन वीडियो बनानी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज दोबारा से पालक बना लेती हूँ थोड़ा बहुत। खैर पालक तो उसी तरह ही बन रही होती है जैसे रूटीन होती है पालक की। तो भी मैंने पहले सारे पत्ते काटे, पहले उसे अच्छे से धो लिया। बहुत अच्छे से धोना पड़ता है पालक को। धोने के बाद फिर मैंने उसे काटा है और साथ ही मसाला चढ़ा दिया। अब तैयार कर रही हूँ, प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आगे टमाटर वगैरह शामिल करती हूँ। तो मैंने जनाब सारे मसाले जो है वो टमाटर में शामिल किए और फिर उसके बाद मैंने जब प्याज ब्राउन कर लिए तो मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और तमाम चीज़ें शामिल करके मसाला भूना। और मसाला भूनने के बाद जो पालक मैंने काट के रखी हुई है ये भी मैंने अब साथ में इसके चढ़ा दिए। तो अब ये तो काफ़ी सारा पानी अभी छोड़ेगी और मज़ीद पालक भी मुझे इसमें भी डालनी है, जो कि मैं इसमें भी डालूँगी। साथ ही मैंने आलू काट के रखे हैं। थोड़ा पालक जो है वो अपना पानी छोड़ ले और अच्छी तरह से थोड़ी सी गल जाए तो फिर मैं इसमें आलू शामिल करूँगी, क्योंकि आलू बड़े जल्दी गल जाते हैं। तो अगर हम इसमें आलू शुरू में डाल दें तो वो बिल्कुल ही मलीदा बन जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं आलू अभी इसमें शामिल नहीं कर रही। तो अभी इसको थोड़ा पकने देते हैं जी। तो जितनी पालक भी मैंने धो के रखी थी वो मैंने सारी अब इसमें शामिल कर ली है। और अब ये पानी देखें कितना इसमें छोड़ना शुरू कर दिया है। पालक जो है अपने पानी में ही गलता है। तो अब हम इसे पकने देंगे। अब मैं इसे ढक दूँगी और ये अच्छी तरह से पानी छोड़ेगा पालक, और इसी पानी में ही ये गलेगी भी। तब तक मैं आलू काट लेती हूँ। तो मैंने आलू भी धो लिए हैं और इन्हें मैंने पानी में ही फ़िलहाल भिगो के रखा है। धो लिए और काट लिए, सब कुछ कर लिया। अब जो है ये देखें पालक ने कितना पानी छोड़ा है अभी, और ये अभी अपने ही पानी में मज़ीद जो है वो गलता चला जाएगा। और तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इसे सुकून और इत्मीनान के साथ पकाना चाहिए। वैसे तो पालक गोश्त भी बड़ा मज़ेदार बनता है जो बीफ के साथ। चिकन का ये है कि अच्छा बनता है उसमें भी, लेकिन मुझे ज़्यादातर अगर पसंद है तो बीफ के जो हम खा रहे होते हैं उसके अंदर, यानी बच्चे के गोश्त के अंदर आप बनाएं तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो ये अभी फ़िलहाल तो बहुत सारा इसने अभी पानी छोड़ना है, तो इसको तो हम अभी आराम से गलने देते हैं जब तक कि पानी भी इसका खुश्क होगा। और जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। और साथ ही टाइम हो गया मेरी चाय का, तो अब मैं चाय भी चढ़ाऊँगी और साथ ही आटा भी गूँधूँगी। तब तक ये इसको पकने देते हैं। फ्लेम मैंने नॉर्मल कर दी है और ये पकता रहेगा। साथ ही मैं चाय बनाती रहूँगी और फिर हम चाय भी पियेंगे, साथ ही मैं आटा भी गूँधूँगी। और नमाज का टाइम हो गया है तो नमाज़ पढ़ कर फिर आती हूँ। तो इसका मैं रायता भी बनाऊँगी, और जो ग्रीन चटनी खाना चाहे वो ग्रीन चटनी खा सकते हैं। तो ये हो गया तैयार मेरा ग्रीन चटनी वाला रायता। इसमें मैं थोड़ी सी दही और शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो जब खाना खाने लगेंगे तब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी और अभी मैं इसमें थोड़ी दही डालूँगी, तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी बन जाएगा। तो ये जनाब रायता तैयार हो गया। अब जो है वो बारी है सलाद की कटिंग की, और वो मैं काट के रखूँगी। साथ ही मैं पालक को देखती हूँ। ये कंडीशन है जनाब अभी पालक की।
तो इसको हम पकने देते हैं। साथ ही चाय का पानी चढ़ा दिया है। अब मैंने इसमें जो है आलू भी शामिल कर लिए हैं और अभी पालक जो है वो पूरी तरह से गला नहीं था और यहाँ मुझे आलू शामिल करने थे, क्योंकि अब आलूओं को भी गलाना है और पालक के पानी में ही आलू ने भी गलना है। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए आलू और अब मैं इनको जो है वो पकने दूँगी। आलू गलने के बाद और पानी खुश्क होने के बाद फिर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। तो अभी भी इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं और पालक भी तकरीबन गल चुका है। ये पानी खुश्क हो जाए, मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है वो तेज़ कर दी है ताकि ये पानी जल्दी खुश्क हो और मैं इसे अच्छे से अब भून लूँ, क्योंकि अब मैं अगर ज़्यादा अभी चम्मच चलाऊँगी तो आलू हमारे बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो बस पानी खुश्क करना है और फिर भूनना है।